नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा देशमुख, स्त्रीरोग तज्ञ नागपुर। आज हम वंध्यत्व के उपचार में दूरबीन के जांच का क्या महत्व है, इस बारे में जानकारी ले लेंगे। वैसे देखा तो वंध्यत्व में दो प्रकार से दूरबीन की जांच होती है। एक है लैप्रोस्कोपी और दूसरी है हिस्ट्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी में हम दूरबीन पेट के अंदर में डालते हैं और पूरे अंगों का निरीक्षण करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी में हम दूरबीन योनि मार्ग से डालकर गर्भाशय के अंदरूनी अंगों का निरीक्षण करते हैं। तो आज हम लैप्रोस्कोपी के बारे में जानकारी लेंगे। तो लैप्रोस्कोपी क्या होती है और उसमें हमें क्या दिखता है। लैप्रोस्कोपी वैसे देखा तो एक मेजर सर्जरी हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट को कंप्लीट एनेस्थेशिया ने जीए हम बोलते जनरल एनेस्थेशिया दिया जाता है और नाभि के आजू बाजू में छेद देकर लंबी सी दूरबीन पेट के अंदर डालते हैं और ये दूरबीन के सामने एक लेंस लगी रहती है। ये लेंस पेट के अंदर का सभी अंगों का निरीक्षण करके उसके पूरे इमेजेस, पूरी जानकारी हमें बाहर के स्क्रीन पर देती है। तो ये हमें सब बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलता है। इवन अब हमें मैग्नीफाइड व्यू भी मिलता है, यानी बड़ा व्यू मिलता है पूरा। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी रीना नाम के एक पेशेंट है। सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। हस्बैंड की रिपोर्ट्स नॉर्मल, उसका एग्स बराबर से बन रहे थे। जो रूटीन हम जानकारी थे ट्यूब की और गर्भ की थैली की, वो भी ली थी। जैसे हम एक द्रव्य डालकर एक्सरे लेते हैं, उसमें भी ट्यूब्स यानी फैलोपियन ट्यूब्स खुले थे। उसका कहना था, मैम सब तो नॉर्मल दिख रहा है, क्यों नहीं प्रेगनेंसी रुक रही है। मैंने उसको बोला, यहाँ पे उपचार कभी समाप्त नहीं होते, या इन्वेस्टिगेशन हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो आगे की जांच है हिस्ट्रोस्कोपी एंड लैप्रोस्कोपी। जनरली ये दोनों हम एक साथ करते हैं। कुछ बताने के बाद में, थोड़ा सा समझाने के बाद में वो तैयार हो गई। जब लैप्रोस्कोपी की तो दोनों जो ट्यूब्स थे अंदर से खुले थे, लेकिन बाहर के बाजू से चिपके हुए थे। अभी प्रॉब्लम क्या थी इसमें कि जैसे मैंने पहले बताया है कि हर महीने में एक स्त्री बीज बनता है। गर्भ की थैली, बाजू में 2 फैलोपियन ट्यूब्स और 2 अंडकोश। हर महीने में स्त्री में जिनको माहवारी रेगुलर आती है, तो महीने के 12 से 16वें दिन तक स्त्री बीज बनता है और वो रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद में ट्यूब का काम, वो साइड के ट्यूब का काम रहता है, फैलोपियन ट्यूब का, वो एक को झेल के अंदर लाना है, यानी उसको एक पिकअप बोलते हैं, लेकर अंदर लाना है। वो जो काम है बहुत नाजुक और बहुत बारीक काम रहता है। कहाँ पे भी थोड़ा सा इन्फेक्शन है या ट्यूब में कुछ बीमारी है, तो वो ट्यूब ये काम नहीं कर पाती है। तो ये पेशेंट में इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब थोड़े से चिपके हुए थे। तो उसी साथ में जनरली इसमें उपचार किए जाते हैं। ट्यूब को खुली कर पूरा खुला किया गया और गर्भधारणा हो गई उसमें। तो ये उसके बहुत सारे एडवांटेज है। दूसरे कुछ चीज़ें हमें सोनोग्राफी में नहीं दिखती। जैसे एक पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी थी, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें छोटी छोटी खून की गठाने रहती है। इनिशियल स्टेज में यह समझता नहीं है। जैसे बिल्कुल ऐसे स्पॉट्स, पाउडर बम अपीयरेंस के स्पॉट्स रहते, वो सोनोग्राफी में नहीं दिखाई देते। सिर्फ लैप्रोस्कोपी उसका निदान कर सकती है और उपचार कर सकती है। ऐसे पेशेंट में लैप्रोस्कोपी तो वरदान है। इसलिए जब पेशेंट में अगर बाकी रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो हमें लैप्रोस्कोपी के बारे में सोचना पड़ता है। बहुत बार अंडकोश में गठाने रहती है या सिस्ट रहते हैं पानी भरी वाली, जो रूटीन ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, ऐसे पेशेंट को भी लैप्रोस्कोपी बताई जाती है।
कभी गर्भाशय की थैली में गठाने रहते, जिसे फाइब्रॉइड बोलते, वो भी कभी वंध्यत्व में यानी बच्चा होने में बाधा डालता है। तो इसी में भी लैप्रोस्कोपी का बहुत सारा महत्व है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें, सभी चीज़ें लैप्रोस्कोपी हमें बताती है और उस प्रकार से उपचार किए जाते हैं। इवन बहुत बार ट्यूब ब्लॉक्स रहते हैं, ट्यूबल कैन्युलेशन भी लैप्रोस्कोपी द्वारा किया जाता है। तो ये सब चीज़ें, तो लैप्रोस्कोपी बहुत इम्पोर्टेंट और छोटे से छेद में से सर्जरी करके बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम है या कोई अनएक्सप्लेन चीज़ है, जैसे हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी या वंध्यत्व बोलते हैं, उसमें लैप्रोस्कोपी ज़रूर करना चाहिए और साथ में हिस्ट्रोस्कोपी भी हम बताते हैं। तो हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।